हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। फिर आज आपके सामने नई खबरों के साथ डेली करंट अफेयर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक सुनना है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ वो कम से कम इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड तक सुने। थैंक यू। स्टार्ट करता हूँ आज की पहली खबर से। MHA ने किया नाविकों के लिए SOP जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाविकों के लिए जहाज़ों पर साइन इन और साइन ऑफ करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्दिष्ट की है। MHA ने श्रेणीबद्ध छूटने के अपने उपाय के तहत भारतीय बंदरगाहों पर भारतीय नाविकों की आवाजाही की अनुमति दी। नवीनतम छूट प्रचंड लहरों के बीच फंसे गोवा के समुद्री नाविकों को घर लौटने की अनुमति देगी। नेक्स्ट, सुधा मूर्ति की पुस्तक का ऑडियो प्रारूप जारी। सुधा मूर्ति की पुस्तक पहली बार बच्चों के लिए एक ऑडियो प्रारूप में जारी की जाएगी। हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स प्याज से जुड़े कई सवालों के जवाब देती है, जैसे कि इसकी कई परतें और काटते समय आंखों में आंसू क्यों आते हैं। मूर्ति द्वारा अध्याय अध्याय श्रृंखला की यह दूसरी पुस्तक है। पहला हाउ द सी बिकेम सॉल्टी है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने की आयु ऐप के साथ भागीदारी। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लोगों को 24/7 ऑनलाइन परामर्श और दवा वितरण प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकार्ट्स के साथ भागीदारी की है। अपने एकीकृत समाधान आयु और सेहत साथी ऐप के माध्यम से मेडकार्ट्स इस सहयोग के माध्यम से राजस्थान में 68 मिलियन से अधिक लोगों की मदद करेगी। ऐप वर्तमान में प्रतिदिन 10,000 प्लस रोगियों की मदद कर रहा है। नेक्स्ट, CM कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्य के लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। इस पहल के तहत उन्हें 50 लाख रुपए का विशेष स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को कोविड-19 संक्रमण के कारण मान्यता के नवीनीकरण के लिए 1 वर्ष की छूट दी है। नेक्स्ट, प्रशासनिक पेशेवर दिवस 22 अप्रैल। प्रशासनिक पेशेवर दिवस, जिसे सचिव दिवस के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा दिन है जिसे अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बुधवार को मनाया जाता है। यह सचिवों और प्रशासनिक सहायकों के योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना नेशनल सेक्रेटरी एसोसिएशन की अध्यक्ष मैरी बैरेट ने 1940 के दशक के अंत में और 1950 के दशक की शुरुआत में की थी। नेक्स्ट, वोल्वो और डैमलर ट्रक ने स्थापित किया संयुक्त उद्यम। वोल्वो और डैमलर ने ट्रक डिवीज़न ने भारी वाहनों के लिए फ्यूल सेल सिस्टम्स विकसित करने और उत्पादन करने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों फार्मों ने कहा कि वे नए उद्यम में समान भागीदारी होंगे। डैमलर ट्रक अपनी सभी वर्तमान फ्यूल सेल गतिविधियों को संयुक्त उद्यम में डाल देगा और वोल्वो समूह इस उद्यम में लगभग 600 मिलियन यूरो में 50% हिस्सेदारी खरीदेगा। नेक्स्ट, RBI ने बढ़ाई राज्य यूटी के लिए WMA सीमा। RBI ने वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए तरीके और साधन अग्रिम की सीमा को संशोधित कर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। 31 मार्च 2020 को वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के लिए WMA की सीमा 1 साल पहले की अवधि में 75,000 करोड़ के मुकाबले 1.20 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यह कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, UPSU योजना चरण 2 को संभालेगा IREDA MNRE। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम योजना चरण 2 को संभालने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। समय विस्तार और विवाद समाधान से संबंधित सभी मुद्दों को IREDA द्वारा निपटाया जाएगा।
मौजूदा खंड में सौर ऊर्जा निगम ने इस योजना को संभाला। नेक्स्ट, डेविड ली होंगे छू हुआवे डेविड ली होंगे हुआवे इंडिया के सीईओ। हुआवे टेलीकॉम इंडिया ने डेविड ली को अपने भारत परिचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ली जेई चेन का स्थान लेंगे, जो हुआवे एशिया पैसिफिक रीजन के भीतर नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए पदोन्नत किए गए हैं। 1987 में स्थापित हुआवे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी आधारभूत संरचना और स्मार्ट उपकरणों का एक प्रमुख वैश्विक प्रदाता है। नेक्स्ट, सऊदी अरब ने किया G20 मंत्रियों की बैठक का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कोविड-19 प्रभावों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए G20 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक में भाग लिया। बैठक में सभी G20 सदस्यों के कृषि मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सऊदी राष्ट्रपति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट, स्पेन का बुल रनिंग समारोह रद्द। स्पेन के उत्तरी शहर पाम्प्लोना में सबसे प्रसिद्ध बुल रनिंग समारोह को कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। आमतौर पर सदियों पुराने इस सैन फर्मिन उत्सव में हजारों लोग शामिल होते हैं, जहां आधा टन फाइटिंग बुल सैकड़ों डेयर डेविल्स का पीछा करते हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 6 से 14 जुलाई के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, घर में क्वारंटीन नागरिकों को ट्रैक करेगा संयम ऐप। पुणे नगर निगम द्वारा संयम नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो घर में क्वारंटीन लोगों को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि वे घर में रह रहे हैं। शहर प्रशासन ने दैनिक आधार पर होम क्वारंटीन के तहत लोगों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए 5 क्षेत्रों के लिए समर्पित टीमों को नियुक्त किया है। वे उन लोगों की जांच करेंगे जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं से लौटे हैं। नेक्स्ट, टेलीफोनिक सर्वेक्षण करेगी केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार कोविड-19 लक्षणों के प्रसार और वितरण पर लोगों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सूचित किया है कि यह एक वास्तविक सर्वेक्षण है और उनसे कोविड-19 लक्षणों पर उचित प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए भाग लेने का अनुरोध किया है। नागरिकों के मोबाइल फोन पर NIC और 1921 नंबर से कॉल आएगी। नेक्स्ट, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस को वित्तीय सहायता। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के लिए माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी है। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस वास्तविक समय के PCR आधारित आणविक नैदानिक किट विकसित करने वाली पहली विदेशी कंपनी है जो नमूनों से कोविड-19 का पता लगाती है। किट को ICMR और CDSCO द्वारा अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट, अर्थ डे 22 अप्रैल। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। इसे 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था और 1970 में पहला अर्थ डे दिवस समारोह आयोजित हुआ था। यह दिन 21 मार्च को मनाया जाना प्रस्तावित था क्योंकि इस दिन इक्विनॉक्स होता है। यह दिवस 1990 तक अमेरिका तक ही सीमित था। इसके बाद डेनिस हेस ने इसे 141
देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया। नेक्स्ट, केरल में लॉन्च किया गया तिरंगा वाहन। तिरंगा पहल को पठानमथिट्टा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया ताकि एक्सपोजर के जोखिम के बिना कोविड-19 के लिए लोगों की स्क्रीनिंग आसान हो सके। इसके तहत एक वैन के बंद दरवाजों और खिड़कियों के पीछे 3 लोग बैठते हैं, जिनमें से 2 बाहर खड़े व्यक्ति से सवाल पूछते हैं। बुखार के लक्षणों और यात्रा के इतिहास पर सवाल पूछे जाते हैं और तापमान की भी जांच की जाती है। नेक्स्ट, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। कर्नाटक उच्च विभाग ने एक नया एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है गेट सेट गो। यह वर्ष 2020 में KCET NEET परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करेगा। जिन छात्रों ने सेट 2020 के लिए पंजीकरण किया है उन्हें सिनोपेप्सिस अभ्यास प्रश्न, अध्यायवार टेस्ट, मॉक टेस्ट और रिवीजन वीडियो के रूप में मुफ्त में व्यापक अध्ययन सामग्री मिलेगी। नेक्स्ट, स्टेडियम इन्वेस्टमेंट ने बढ़ाई बंधन बैंक में हिस्सेदारी। 31 मार्च 2020 को सिंगापुर के GIC के सहयोगी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट बैंक ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 4.49% कर ली है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के अंत में कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में 7.22 करोड़ शेयर रखे। 31 दिसंबर 2019 को तीसरी तिमाही के अंत में बैंक में इसकी हिस्सेदारी 3.39% थी। नेक्स्ट, एन कामाकोड़ी कब के MD CEO नियुक्ति। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2020 से 3 वर्षों के लिए एन कामकोड़ी को सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त को मंजूरी दे दी है। कामाकोड़ी 2003 से कुंभकोणम मुख्यालय वाले सिटी यूनियन बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें 2011 में MD और CEO के रूप में पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट, कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 अप्रैल 2020 को कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत की। यह महामारी के बीच लाखों भारतीयों के साथ संचार का एक सीधा चैनल स्थापित करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच है। इसके जरिए लोग @कोविड इंडिया सेवा पर सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें लगभग वास्तविक समय में जवाब दिया जा सकता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट करेगा प्लाज्मा बोट लॉन्च। माइक्रोसॉफ्ट कोविड-19 के इलाज की संभावना तलाशने के लिए एक प्लाज्मा बोट लॉन्च कर रहा है। यह उन रोगियों को आगे आने और प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो कभी संक्रमित थे और अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। प्लाज्मा बॉट एक चैट बॉट है जो वायरस से संबंधित लोगों की प्रश्नों का उत्तर देगा। प्लाज्मा रक्त का एक घटक होता है जिसका उपयोग वर्षों से उपचार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री करसे का निधन। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे सोको दुआता ने लेवेनिवुआ पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने 2000 से 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 2006 में उन्हें फ्रैंक बैनिमारामा के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट में सत्ता से हटा दिया गया था और बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में कैद किया गया था। नेक्स्ट,
इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ने कोविड-19 स्प्रेड ट्रैकर लॉन्च किया। इंस्टाग्राम के संस्थापक केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर RT.Live को लॉन्च करने के लिए एक साथ आए हैं। यह एक अप टू डेट ट्रैकर है जो यह ट्रैक करेगा कि प्रतिदिन कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। यह एक प्रभावित व्यक्ति से संक्रमित होने वाले लोगों की औसत संख्या को मापेगा। यह एक प्रभावी प्रजनन संख्या का उपयोग करके काम करता है जो एक संक्रमित व्यक्ति से वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की औसत संख्या को ट्रैक करता है। नेक्स्ट, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को हर वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 1947 में आज ही के दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारी के परिवीक्षाधीनों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम बताया। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिकों ने किया एक मॉडल का निर्माण। चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली और गोवा के वैज्ञानिक एक मॉडल बनाने के लिए एक साथ आए हैं जो विभिन्न परिदृश्यों के तहत कोविड-19 के परिणामों की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। भारत में निर्मित INDSCI सिम नाम का यह मॉडल कोविड-19 के लिए पहला विस्तृत राज्य विशिष्ट महामारी विज्ञान कंपार्टमेंट मॉडल है। यह मॉडल कई गैर दवा हस्तक्षेपों के प्रभावों की तुलना कर सकता है। नेक्स्ट, PM किसान के तहत 17,793 करोड़ रुपए जारी। प्रधानमंत्री किसान निधि PM किसान योजना के तहत लगभग 8.89 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और लॉकडाउन के बाद से अब तक 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मौजूदा स्थिति के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र परिवारों को दाल वितरित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, अर्नब गोस्वामी का एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा। अर्नब गोस्वामी ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पालघर की घटना के बाद संगठन पर पाखंड का आरोप लगाया, जहां 2 हिंदू दृष्टा को भीड़ ने मार डाला। वे समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के संस्थापक और सबसे लोकप्रिय चेहरा है। वे 2006 से 2016 तक प्रधान संपादक और टाइम्स नाउ और ET नाउ के समाचार एंकर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, ट्रंप ने किया अमेरिका में आव्रजन निलंबित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस प्रकोप के जवाब में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सभी आव्रजन को निलंबित करेंगे और अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करेंगे। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच कंपनियों के कर्मचारियों के छंटनी के कारण लाखों अमेरिकी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इससे पूरा एंड तक सुना होगा। अगर लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। नए फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को, अगर आप लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।